एक बार फिर से संसद में सियासी गूंज की तैयारी है। संसद में 22 जुलाई से मॉनसून सत्र की शुरुआत है और हंगामे के आसार भी पूरे हैं। मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल की शुरुआत के बाद देश में मोदी सरकार बजट पेश करने जा रही है, लेकिन विपक्ष भी अपनी पूरी तैयारी के साथ इस बार सदन में एंट्री मारने की तैयारी कर चुका है। सदन में इस सत्र में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण केंद्रीय बजट 2024 को पेश करेंगी। सत्र के लिए सरकार और विपक्ष तैयारी में जुटे हुए हैं। जिस तरह की तैयारी दोनों ओर से देखी जा रही है, उससे साफ संकेत मिल रहे हैं कि सदन के दोनों सदनों में वार पलटवार की गूंज सुनाई देगी। बजट को लेकर मोदी सरकार को घेरने के लिए विपक्ष कई मुद्दों को पहले ही भुना चुका है, जिसे वो सदन में उठाने की पूरी कोशिश करेगा। बजट से पहले देश भर में कई ऐसे मुद्दे हैं जो देश भर की सियासत में गरमाए हुए हैं। कांग्रेस समेत विपक्षी दल के सांसद सदन में सबसे ज्यादा किसान, मजदूर, जवान और महंगाई के मुद्दों को उठाने की कोशिश करेंगे। सरकार को घेरने के लिए बढ़ती महंगाई, घटती कमाई, नीट पेपर लीक, किसान एमएसपी की गारंटी, स्वामीनाथन कमेटी की सिफारिशों के आधार पर समर्थन मूल्य, कर्ज माफी के साथ अग्निवीर योजना को खत्म करने जैसी मांगों को लेकर विपक्ष उसे मजबूत करेगा। इसके साथ ही बीते दिनों लगातार जम्मू कश्मीर में हुए आतंकी हमलों और सेना के काफिले पर हमले को लेकर विपक्ष सरकार से जवाब मांगने के मूड में है। ऐसे ही तमाम मुद्दों के साथ विपक्ष मणिपुर हिंसा को भी भूलने नहीं देगा। विपक्षी सांसद मणिपुर की घटना को लगातार कई मौकों पर उठा चुके हैं और अब विपक्ष के पास एक बेहतरीन मौका है जिसे वो उठाना चाहता है और उस पर वो सरकार से जवाब मांगेगा। उत्तर प्रदेश में कांवड़ यात्रा के दौरान दुकानों पर मालिकों के नाम लिखवाने समेत कई दूसरे मुद्दों को समाजवादी पार्टी के नेता समेत विपक्षी सांसद सरकार को घेरने की तैयारी में है। लेकिन सिर्फ सदन में विपक्ष की ही गूंज नहीं रहने वाली। बीजेपी समेत उसके सहयोगियों को पता है कि विपक्ष कई मामलों पर सवाल करेगा। उसके लिए एनडी सांसद भी तैयारी कर चुके हैं और एकजुटता दिखाने की कोशिश में रहेंगे। पिछले सत्र के दौरान सदन में हुए हंगामे ने देश भर में सुर्खियां बटोरी। ऐसे में राहुल गांधी एक बार फिर से सरकार और प्रधानमंत्री पर सीधे वार करने की कोशिश में रहेंगे। विपक्ष के नेता राहुल गांधी सदन में क्या करने वाले हैं, इसको लेकर भी उन्होंने एक्शन प्लान तैयार कर लिया है। राहुल गांधी का सबसे ज्यादा नौजवान, किसान, मजदूर, जवान के साथ आम गरीब जनता पर राहुल गांधी का फोकस रहेगा। बेरोजगारी और नीट पेपर लीक राहुल गांधी के लिए एक बड़ा विषय रहने वाला है, जिसके जरिए वो मोदी सरकार पर सीधा हमला करेंगे और जवाब मांगेंगे। वहीं इस बार राहुल गांधी के पास सबसे बड़ा मुद्दा है किसान का। ऐसा इसलिए क्योंकि बीते दिनों ही किसान संगठन और किसान नेताओं ने राहुल गांधी समेत पूरे विपक्ष के सदन में किसानों के मुद्दे के साथ ही सदन में प्राइवेट मेंबर बिल लाने की अपील की थी, जिससे कि सरकार को इस प्राइवेट बिल के जरिए चोट पहुंचाई जा सके। वहीं कांग्रेस की ओर से सदन में जवानों के लिए अग्निवीर योजना बंद करने की भी मांग की जाएगी। इस मुद्दे को कांग्रेस लगातार उठाती रही है और इस बार सरकार को घेरने की तैयारी में है। लोकसभा चुनाव में अच्छा प्रदर्शन करने के बाद राहुल गांधी समेत विपक्ष के नेताओं में नई ऊर्जा सी आ गई हो और अब विपक्ष नेता मोदी सरकार को सड़क से लेकर सदन तक सीधा हमला कर रहे हैं। राहुल गांधी ने पिछले सत्र के दौरान भी सदन में मोदी सरकार समेत एनडीए के सांसदों पर तीखा वार किया था और सरकार को कई मुद्दों पर कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया था। राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद धन्यवाद प्रस्ताव के दौरान राहुल गांधी की लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से भी तीखी नोकझोंक हुई थी। भाषण की शुरुआत में राहुल गांधी ने संविधान की कॉपी लेकर संबोधित किया था। फिर भाषण के दौरान राहुल गांधी ने भगवान शिव की तस्वीर दिखाई तो सदन में हंगामा बढ़ता चला गया। एक तरफ बीजेपी के सांसदों ने तस्वीर दिखाने को लेकर आपत्ति जताई तो दूसरी तरफ विपक्षी सांसद तस्वीर क्यों न दिखाने को लेकर सवाल करते नजर आए थे। मोदी जी ने अपने भाषण में एक दिन कहा कि हिंदुस्तान ने किसी पर आक्रमण नहीं किया। उसका कारण है क्योंकि ये देश अहिंसा का देश है। ये देश डर का देश नहीं है। तो हमारे सारे के सारे महापुरुषों ने अहिंसा की बात की, डर मिटाने की बात की। डरो मत, डराओ मत,
डरो मत, डराओ मत। और दूसरी तरफ शिव जी कहते हैं डरो मत, डराओ मत, अभय मुद्रा दिखाते हैं, अहिंसा की बात करते हैं, त्रिशूल को जमीन में गाड़ देते हैं। और जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं वो 24 घंटा हिंसा हिंसा हिंसा, नफरत नफरत नफरत, असत्य सत्य असत्य। आप हिंदू हो ही नहीं। Just get me that picture of Shiva. I'm inside because of his. हिंदू धर्म में साफ लिखा है, सत्य के साथ खड़ा होना चाहिए, सत्य से पीछे नहीं हटना चाहिए, सत्य से नहीं डरना चाहिए। अहिंसा हमारा प्रतीक है। अभय मुद्रा ऐसे कीजिए, ऐसे कीजिए, अभय मुद्रा। राहुल गांधी इस बार भी अपनी तैयारी के साथ सदन में हिस्सा लेने के लिए तैयार हैं। तो वहीं बीजेपी भी विपक्ष को दबाने के लिए प्लान तैयार करने में जुटी है। हालांकि बजट और सत्र को लेकर हंगामा कितना होगा इसकी उम्मीद कुछ नहीं की जा सकती, लेकिन ये तो तय है कि इस बार कई खास मुद्दों के साथ सदन में चर्चा जरूर होनी है। टीम न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।